कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच गई है। यात्रा 5वें दिन इंदौर जिले के राऊ पहुंची, जहां कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में सभी धर्म समुदाय का समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा रविवार को इंदौर की राऊ विधानसभा में पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं यात्रा के दौरान राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। यहां उन्होंने बुलेट की सवारी की। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा सभी धर्मों के सम्मान को लेकर निकाली जा रही है और राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में सभी धार्मिक स्थान गए, फिर चाहे मंदिर हो या गिरजाघर। स्वराज बोम्मई अभी 3 दिन पहले कुछ बोले जो पहले राहुल जी ने भी कहा था। जब राहुल जी ने याद दिलाया सांसदों को कि आर्टिकल 1 हमारे संविधान में कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उन पर लोग बरस गए। गृहमंत्री उनकी कड़ी आलोचना की, सब लोग उनके खिलाफ हो गए। पर बसवराज बोम्मई ने इसी को दोहराया है 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो जो आपने बात की, मैं कहना चाहता था कि कभी कभी बीजेपी के नेताओं को भी गलती से, प्रधानमंत्री को गलती से सच बोलने की आदत नहीं है, पर कभी कभी कुछ मुख्यमंत्री बोल देते हैं। और बसवराज बोम्मई ने इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स की सच्चाई बताया। सर, अमित शाह ने भी बोला कि हम लागू करेंगे इसको। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44। इस पर लंबी बहस हुई थी संविधान सभा में, इस पर बहस होती रही है। 4 साल पहले 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार की लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PS चौहान थे। और उन्होंने कहा है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो अभी आपको गूगल में मिल जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉट प्रैक्टिकल, ये उनका कहना है। इस पर बहस होती रहेगी। ये पार्लियामेंट के अंदर होगी, पार्लियामेंट के बाहर भी होगी। पर ये ऐसे आर यू फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? हम चाहते हैं कि जो हक है, जो अधिकार दिए जाते हैं महिलाओं को और पुरुषों को, वो समान है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हम हमेशा मानकर चल रहे हैं। तो मैं इस पर बहस होनी चाहिए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो आई है 2018 में, उस पर बहस हो पार्लियामेंट के अंदर, उसको दबा के रखे हैं, उस पर तो बातचीत नहीं होती है। पर चुनाव के वक्त में जो आता है, विभाजनकारी मुद्दे लेते हैं सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, चुनावी फायदे के लिए किया गया है। इसके बाद वो भूल जाएंगे। महंगाई को लेकर के कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना, उसके बाद में कहा गया कि ठीक है, इन 5 राज्यों में आपको सकारात्मक रिस्पांस मिला है जनता से, देखा जाएगा इसके बाद में क्या होगा। इसके बाद में हम महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में भी 11, साढ़े 11, 12 दिन हम थे महाराष्ट्र में। 2 दिन का विश्राम का दिन था। 12 दिन जो भारत जोड़ो यात्रा चली 5 जिलों में, दक्षिण भारत से भी अधिक हमें पब्लिक से रिस्पांस मिला महाराष्ट्र में। और राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि महाराष्ट्र में जो हमें देखने को मिला है, जो रिस्पांस आया है, जो उत्साह हमें पब्लिक में देखने को मिला है, वो AA रेटिंग दिया। तब आलोचना हुई, ठीक है महाराष्ट्र तो ये आपका गढ़ रहा है, उत्तर भारत में आके हिंदी हार्टलैंड में आइए और दिखाइए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ, पहले दिन से बुरहानपुर से खांडवा तक, उसके बाद खरगोन, और आज सुबह, कल शाम को मऊ में जो संविधान को लेकर एक पब्लिक रैली हुई, जिसमें खड़गे जी और राहुल जी भी मौजूद थे और उन्होंने संबोधित किया उस जनसभा को। और आज सुबह जो मऊ से इंदौर हम आए हैं, ये साफ दर्शाता है, ये दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व का सवाल नहीं है,
सारे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीतिक नैरेटिव को बदल दिया। ये बात सही है, कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा आई है, नई जान दिखाई दे रही है, नई उमंग है, पर भारतीय राजनीति में भी कांग्रेस का जो नैरेटिव था वो बदल गया और ये भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है। और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में और 7-8 दिन हैं, हम 4 तारीख तक उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब और पंजाब के बाद में जम्मू और कश्मीर। हम उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी तक हम श्रीनगर में राहुल गांधी जी तिरंगा फहराएं। तो ये बिल्कुल साफ हुआ है। और बीजेपी की ओर से जो आलोचना आ रही है सोशल मीडिया में, उनके प्रवक्ताओं से, प्रधानमंत्री से, अलग अलग मंत्रियों से, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी भी परेशानी में है, घबराई हुई है, क्योंकि वो उम्मीद नहीं करती थी कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए इतना सपोर्ट, इतना समर्थन जनता से मिल पाएगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दीजिए। हाँ, कल मैंने कहा आपको लोकेशन मिल जाएगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। और कल मैं, ये सब लोग जानते हैं, ये कब मेरे साथ आए हैं, कल राहुल जी का 7वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 81 दिनों में ये 7वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। एक सीएम थे जो 12 साल सीएम रहे, एक वही 8 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं। 20 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक प्रेस वार्तालाप नहीं किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया इंटरैक्शन नहीं किया है। कल राहुल जी 40-45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, 8-9 सवाल मैं मध्य प्रदेश के मीडिया से लूँगा, प्राथमिकता मैं मध्य प्रदेश की मीडिया को दूंगा। उसके बाद 4-5 सवाल मैं हिंदी, जो नेशनल मीडिया है, हिंदी अखबार और हिंदी चैनल हैं, उनसे लूँगा। और अगर कोई अंग्रेजी पत्रकार मौजूद हैं उनसे भी लूँगा। एक हमारे बीच में तमिल पत्रकार हैं, तो मैं उनको भी मौका दूंगा, पर वो अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे, पर आप तमिल में बोल सकते हैं, मैं उसका अनुवाद राहुल जी के लिए कर सकता हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक भारत जोड़ो यात्रा, मिनी भारत जोड़ो यात्रा है। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं सर, तो यहाँ जीतू पटवारी हैं, शुक्ला जी हैं, विशाल पटेल हैं, शोभा ओझा जी हैं। बीजेपी कांग्रेस स्थिति गुजरात में किस स्थिति में रहेगी वहाँ पर? अगर आप गुजरात में 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और, देखिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं दूंगा, पर मैं ये कहूँगा कि गुजरात में चुनाव हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, 2 ही पार्टी है। ये तीसरा पार्टी की जो मीडिया में बार बार जिक्र होता है, ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर तो दिखाई नहीं देता। सर, राजस्थान में जो जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है, वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है, टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, बयानों में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान में आज जो हमने मऊ से लेकर इंदौर तक मोबिलाइजेशन देखा है, राजस्थान में भी इससे बढ़कर मोबिलाइजेशन आप देखेंगे। राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा। राजस्थान के हर कांग्रेस नेता, राजस्थान के हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है या चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सफल हो, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ है और जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी दिखाई दे रहा है। बयानबाजी चलते रहता है। सर, नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश जो पायलट चाह रहे हैं, लग रहा है आपको? मैंने 3 बार ही इस पर बयान दिए हैं, मैं 4थी बार मैं उसको दोहराऊंगा। अशोक गहलोत हमारे पार्टी के वरिष्ठ और बड़े अनुभवी नेता है। सचिन पायलट हमारे पार्टी के युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। दोनों की पार्टी के लिए ज़रूरत है। कुछ मतभेद हैं, कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से जो अप्रत्याशित थे,
तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जो कुछ हल निकाला जाएगा राजस्थान के मामले में, और कांग्रेस नेतृत्व इस पर सोच विचार हो रहा है, जो आगे का रास्ता होगा वो संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। व्यक्ति कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं। बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है, इससे कुछ लेना नहीं देना है। संगठन सर्वोपरि है, और संगठन को जो मजबूत कहना है वह राजस्थान के बारे में मैंने कह दिया है। जिनको समझना है वो समझ गए, जिनको कहना है, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ, मैंने कह दिया। अभी आप उसको घुमा फिरा कर कुछ ढूंढना चाहते हैं। क्लियर बोल देंगे तो घुमाने की आवश्यकता नहीं लगेगी। मैं कोई समय सीमा नहीं तय कर सकता हूँ, वो सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व के तय करेगा, पर मैं सिद्धांत बता सकता हूँ, और मैंने सिद्धांत बताया। एक ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है अगर ये करने से कांग्रेस संगठन कमजोर होगा या मजबूत होगा, वही चुना जाएगा जो कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगा। अगर कठोर निर्णय लेने हैं, कठोर निर्णय लिए जाएंगे। अगर समझौता कराना है, समझौता कराए जाएंगे। पर मैंने पहले ही कहा है, एक तरफ एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो कई पद पर बैठे हैं, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, हमारे पार्टी संगठन में, और दूसरी तरफ एक युवा नेता, लोकप्रिय नेता, सक्रिय नेता, ऊर्जावान नेता, दोनों की जरूरत है हमें। पर बुजुर्ग नेता सर कह रहा है कि युवा नेता ने 10 करोड़ लिए थे, तो ये आपको नहीं लगता है कि? मैंने कहा ये अप्रत्याशित कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझा, मैं नहीं इसको, मेरे लिए तो अप्रत्याशित, और मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। और मैं क्यों नहीं हो रही, क्यों जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रहा है? हम 5 सितंबर को राहुल जी के साथ 70 सांसद एक दिन के लिए गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर हम महंगाई पर हमने प्रदर्शन किया। एक रैली का आयोजन किया रामलीला मैदान में, जिसमें 40 या 50 हज़ार लोग थे। 1 साल से महंगाई के खिलाफ हमने संघर्ष किया है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। ये बात गलत है कहना कि हमने महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया, हम बार बार उठा रहे हैं। राहुल जी ने भी इस भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर हर राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, और ये जो हम दो हमारे दो जो हम देख रहे हैं, कि सारा का सारा अर्थव्यवस्था, एयरपोर्ट एक कंपनी, पोर्ट एक कंपनी, टेलीकॉम में 2 कंपनी, सीमेंट में 2 कंपनी, सारा कब्जा, अर्थव्यवस्था की कब्जा 1 या 2 कंपनियों के हाथों में जा रहे हैं, चुने हुए पूंजीपतियों के हाथ में जा रहे हैं। ये बात गलत है कहना कि हम ये मुद्दे नहीं उठाए हैं, पर हम सरकार में नहीं हैं, हम विपक्ष की पार्टी हैं, और जो करना है हमने किया। हमें अरेस्ट किया गया पार्लियामेंट के बाहर, हम एक दिन किंग्सवे कैंप जेल में हमें गिरफ्तार किया गया। राहुल जी थे वहाँ, 70 सांसद थे, मैं भी था। 3 बार हमने प्रदर्शन किया। दिल्ली मंदिरों में गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, गिरजाघर में गए हैं। ये भारत की अनेकता है, और अनेकता को मजबूत करने के लिए हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि अनेकता ही से ही हमारी एकता मजबूत होगी। तो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बेरोजगार से मिल रहे हैं, युवकों से मिल रहे हैं। कई लोग मिलना चाहते हैं राहुल जी से, सड़क पर मिलते हैं। मंदिर ओमकारेश्वर गए थे, सांस्कृतिक जगह है, धार्मिक जगह है। गुरुद्वारा में हम गए थे, नांदेड़ में, गिरजाघर में गए थे तमिलनाडु में। तो ये था, देखिए आप सवाल, अगेन ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, इसके पीछे ये ध्रुवीकरण की मानसिकता है। ये हमारे संस्कृति के एक अटूट अंग है, और जब हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, अनेकताओं का जश्न मनाना, तो अलग अलग धर्मों के जो नुमाइंदे हैं
उनसे मिलने में मैं समझता हूँ कोई इतराज नहीं। साबिर, जैसा कि मध्य प्रदेश हमेशा पहचाना जाता है अतिथि देवो भव के नाम से, और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस दिन से शुरुआत हुई उस दिन एंट्री जब हुई, हजारों की तादाद में लोग थे, तो कहीं ना कहीं आस और एक उम्मीद और एक सकारात्मक सोच जो माननीय राहुल गांधी जी का है कि इस देश को कैसे जोड़ा जाए, भयमुक्त कैसे किया जाए। उनका एक ही संदेश है इस देश के लिए कि डरना बंद कर दो, क्योंकि इन्हें डराना हर एक पार्टी कहीं ना कहीं बड़ा प्रेशर देती है हर चीज का। ये आप लोग भी जानते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी, मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक जो देखा जाता है कि कोई भी छोटा से छोटा मूवमेंट अगर होता है बीजेपी का तो पूरी मीडिया देखती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जब कोई मूवमेंट होता है, माननीय राहुल गांधी जी का मूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो देखने में भी कम आता है। लेकिन डिजिटल दुनिया है, कहीं ना कहीं आप सब भी इस चीज के साक्षी भी हैं कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो आ रहे हैं, जो समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर एक उम्मीद, एक आस है कि इस देश का कहीं ना कहीं अब भला हो। प्रदेश के और इंदौर हमारे अपने घर और शहर के पत्रकार बंधु, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी प्रहरी गण, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज एक बात 80 दिन की लगभग यात्रा में क्लियर होती जा रही है कि 20,000 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी का कैंपेनिंग राहुल जी की इमेज को लेकर जो बनाया गया था, उसको एक करारा जवाब मिला है। और जिस तरीके से राहुल जी लोगों से कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, खासकर जब वो मिलने की कोशिश भी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो एकदम गरीब दिखते हैं, जो एकदम जिनको सरकार और नेता की आवश्यकता रहती है, उनको सबसे पहले रिफ़र करते हैं। तो ये एक इंसान की मनोभावना को, उनके सोच को, उनके विचार को बताता है कि जिसका सबसे पीछे, सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला एक व्यक्तित्व कोई है तो राहुल गांधी जी है। मैं मानता हूँ आज का जो मोबिलाइजेशन था, ये अपने आप में ये बता रहा था, समझा रहा था कि जो लोग उनको लेकर क्रिटिसाइज़ करते हैं, अलग अलग झूठ और भ्रम के माया जाल पहना के, उनको ये समझ आने लगा है कि देश की जनता कितना चाहती है राहुल जी को। और राहुल जी जिस तरीके से बातें रखते हैं, ये बातें लोगों के घर में जा रही है, हर मोबाइल पे आ रही है। हर मोबाइल पे राहुल जी से रोज़ इस यात्रा को डिजिटल कनेक्ट देश हो गया है। हमारे इंदौर में लाइव मोबाइल पे ये यात्रा पूरा हमारा इंदौर जिला देख रहा है, लोकसभा देख रही है। ये अपने आप में ये बताता है कि उनके उठाए हुए मुद्दे देश के उठाए हुए मुद्दे हैं। तो मैं मानता हूँ आज का मोबिलाइजेशन राहुल जी की लोकप्रियता का पैमाना था। इतनी मेहनत हम नॉर्मल प्रोग्राम में करते हैं, उतनी इसमें भी की, पर उसके बाद भी इतना बड़ा जनसमूह अपने आप में उनके प्रति लोगों के आकर्षण का, उनके प्रति लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, और जो वो बोलते हैं कि इस देश में प्रेम की बात होनी चाहिए, प्यार की बात होनी चाहिए, नफरत रहित देश बने, हम सबका देश हो, इसकी भावना बने, इस बात को लोग अब आत्मसात करने लगे। कट्टरपंथी लोग, नफरत वाले लोगों से लोग घृणा करने लगे। फिर भी राहुल जी की सोच ऐसी है, घृणा से कोई नहीं कुछ युद्ध नहीं जीता जा सकता, देश नहीं बनाया जा सकता। को लेके यहाँ पे बंदोबस्त क्या हुआ? देखो, इसमें कमलनाथ जी अपनी बात कह चुके हैं, आदरणीय जयराम जी अपनी बात कह चुके हैं कि ये प्रशासन का काम है। अगर कुछ आया है तो प्रशासन को देखना चाहिए। ये तो राहुल जी को पता है कि जब मैं सड़क पर निकला, उनके तो घर में 2-2 हादसे हो चुके हैं, शहीद हुए उनके पिता, उनकी दादी। तो ये उनको पता है कि इस देश के लिए जब भी उनको इस तरह ये भावना डरने की तो है ही नहीं ना, डर मिटाने की है। क्योंकि आप इंदौर में आ चुके हैं हम लोग, तो कोई बात नहीं, आ भी चुके हैं तो प्रशासन देखे उस पूरे एक्टर को। हम तो जयराम जी, मैं अरुण त्रिवेदी न्यूज 18 से हूँ, और मेरा सवाल ये है कि बीजेपी एक सवाल उठा रही है कि 500 करोड़ रुपए राहुल गांधी अपनी यात्रा पर खर्च कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, और इससे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये आंकड़े कहाँ से आए मुझे पता नहीं, अरे बीजेपी उठा रही है। और मुझे हर बात का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं मानता हूँ। हर सवाल जो उठाए जाते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जो मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हम 3 मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बारे में एक टिप्पणी नहीं आई है। आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में, राजनीतिक तानाशाही के बारे में, संविधान के जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, कल जिस पर खड़गे जी और राहुल जी काफ़ी कुछ विस्तार में बोले, उस पर तो कोई बात नहीं आ रही है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा
जिस दिन से शुरू हुई है बीजेपी घबराई हुई है। पहला सवाल कंटेनर पर आया पहले रात को, और मैंने सारे मीडिया को कंटेनर का मैंने एक दौरा कराया, वीडियो डाला, आपने देखा वो कंटेनर में है क्या। बाद में टी शर्ट पर आया, बाद में जूते पर आया। तब उनके जो अभी हर विषय पर प्रवक्ता बन गए हैं, जो 25 साल 30 साल कांग्रेस में थे और वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर उनके खिलाफ सारे केस बंद कर किए गए, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने राहुल जी की दाढ़ी पर भी टिप्पणी की। तो करना है बहस तो मुद्दों पर बहस कीजिए। हम मुद्दे उठा रहे हैं, आर्थिक मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं, उस पर कोई विचार नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं। तो ये जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ इसका जवाब देने की कोई। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।